are you all? Hope you all are okay. So student, today we will do some mathematics questions. Okay. So firstly हम देखेंगे smallest and greatest digit number. Firstly हम देखेंगे smallest and greatest digit number. So smallest one digit number. Smallest one digit number कौन सा होता है? Smallest one. One क्या होता है? Smallest one digit number. Okay. Next greatest one digit number. Greatest one digit number कौन सा होता है? Nine. Nine is the greatest one digit number. Okay. Next smallest two digit number. Smallest two digit number. Two digit number smallest कौन सा है? 10. 10 is the smallest two digit number. Okay. Next greatest two digit number. पहले smallest two digit number, then next greatest two digit number. Greatest two digit number कौन सा होता है? 99. 99. Okay. Next smallest three digit number. Smallest three digit number. Smallest three digit number कौन सा है? 100. 100. 100 is the smallest three digit number. Okay. Next greatest three digit number. Greatest three digit number कौन सा होता है? 999. 999. Okay students. Next smallest four digit number. अब कौन सा है? Smallest four digit number. Smallest four digit number कौन सा होता है? 1000. 1000. Okay. Next greatest four digit number. And now next greatest four digit number. 9999. 9999. 9999 is the greatest four digit number. Okay. Next is smallest five digit number. Smallest five digit number. 10,000. 10,000. 10,000 is the smallest five digit number. Now next is greatest five digit number. Greatest five digit number. Greatest five digit number कौन सा है? 99,999. 99,999. Okay. Okay. So now next topic is expanded form. Okay. First 5246. First is 5246. 5246. अब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे. ओके. 5 पीछे कितने नंबर था? 1 2 3 यानी कि 1000. मैं लिखूंगी 100. 5 मल्टीप्लाई 1000. फिर 2 हमने यहाँ पर प्लस करा 2. 2 के पीछे 2 डिजिट है. 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4. 4 के पीछे 1 डिजिट है. 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस लास्ट 6. 6 के पीछे कोई डिजिट नहीं है. 6 ऐसे है. 5 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6. ओके. ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ नेक्स्ट ये हम खुद करेंगे. ओके. सेकंड 29836. 29836. 29,836.
हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। ओके, फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 1 2 3 4 प्लस नेक्स्ट 9, यहाँ पर 9 नोट करेंगे, मल्टीप्लाई से आ जाएगा, कितने डिजिट है, 1 2 3, तो पहले हम 1 लिखेंगे, नेक्स्ट 3 0 लगेंगे। ओके, नेक्स्ट इज 8, 8 के पीछे कितने डिजिट है, 2, तो 8 मल्टीप्लाई 1 0 0 प्लस नेक्स्ट इज 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस नेक्स्ट इज 6। अब 6 के आगे कोई और डिजिट है, नो, तो 6 ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 2 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6। ओके, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करके इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो इनका आंसर आएगा उनको हम प्लस करेंगे, तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा, इसके। ओके, नेक्स्ट इज 41,000 41,000, हम यहाँ पर 4 है, 4 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, पीछे कितने 0 1 2 3 4, पीछे कितने डिजिट है, 4 डिजिट, तो हम 1 लिखेंगे, 4 0 रखते, 1 2 3 4 प्लस 1 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, ओके, 4 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1000। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज 1 2 2 2 1222, इससे हम लिखेंगे पहले 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस 2 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे कितने 0 है, 1, पीछे कितने डिजिट है, 2, तो हम 0 कितने लगाएंगे, 2 1 2, लगाने के लिए पीछे 2 0 आएंगे। ओके, नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पीछे सिर्फ 1 डिजिट है, तो हमारा 0 कितना आएगा, सिर्फ 1 प्लस लास्ट 2 यहाँ पर आ जाए। ओके, 1 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, 1 multiply 1000 means 1000, 2 multiply 100 means 200, 2 multiply 10 means 20, and make 2. Okay, now next is 9 6 4 2 3, 96,423, तो हम पहले 9 यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1, अब हम 0 लिखेंगे, पीछे कितने आएंगे, डिजिट लिखेंगे, 1 2 3 4, कितने 0 आएंगे, 4, 1 2 3 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, अब डिजिट कितने बचे, 1 2 3, यानी कि 0 कितने आएंगे, 3, 1 2 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, पीछे डिजिट कितने, 1 2, तो 0 आएंगे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, पीछे 1 की डिजिट है तो 1 0 प्लस 3। Okay students, expanding form is completed here. Okay, so students, our next topic is successor and predecessor. Okay, so first question is 9 8 4 5 6 0. 9 8 4 5 6 0.
1 2 3 4 5, जिसके पीछे 5 0 आते हैं एक बार हो जाता है lakh. It's mean 9,84,560. सक्सेसर मीन्स हमेशा आगे का एक डिजिट और प्रेडिक्टर मीन हमेशा पीछे का डिजिट. ओके, सक्सेसर अगर हम इसको सक्सेसर निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे? लिख हियर 984560. हम पहले निकालेंगे सक्सेसर. सक्सेसर के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? +1. हमेशा हम सक्सेसर के लिए करते हैं +1. ओके, तो यहाँ पर आएगा 9 8 4 5 6 1. ये आपका क्या है? सक्सेसर. ओके, नेक्स्ट हम इसी नंबर में लेंगे प्रेडिक्टर. 9 8 4 5 6 0 -1. प्रेडिक्टर मीन हमेशा पीछे का एक डिजिट और सक्सेसर मीन आगे का एक डिजिट. जैसे सक्सेसर निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? +1. प्रेडिक्टर निकालने के लिए हम करते हैं हमेशा -1. ओके, डिजिट है 984560 मीन्स 9,84,560. इसको हम माइनस करेंगे 1 से, तो ये आपका हो जाएगा 9 8 4 5 5 9. 9,84,559 -1 किया इसलिए 59 +1 किया तो 60 के बाद 61. सक्सेसर मीन्स आगे का डिजिट और प्रेडिक्टर मीन पीछे का. तो प्रेडिक्टर के लिए हम हमेशा करते हैं -1 और सक्सेसर के लिए हम करते हैं +1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 375400. 375400. इट्स मीन इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट है. इट्स मीन ये है 3,75,400. ओके, हम पहले से सक्सेसर निकालेंगे देन हम प्रेडिक्टर निकालेंगे. 375400. सक्सेसर के हम नीचे क्या करते हैं? +1. 375401. ओके, नेक्स्ट प्रेडिक्टर 375400 -1. हम इसे माइनस करेंगे 3 7 5. अब यहाँ पे 4 की जगह क्या जगह देखो, अगर हम माइनस करें ये 3 7 5 4 0 1 से, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो ये 10 में से 1 9 9 4 की जगह कर जाएगा 3 3 7 5 3 9 9. ओके, हम लिखेंगे 375,399. ओके, नेक्स्ट इज 42623. अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि ये है 42,623. लिखेंगे 42623 +1 42623 -1. 42,623 +1, तो यहाँ पर आएगा 42,624. यहाँ पर आ जाएगा 42,622. ओके, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पहले हमने देखा सक्सेसर प्रेडिक्टर.
सक्सेसर के प्लस 1 करते हैं, इसके लिए माइनस 1 करते हैं। फर्स्ट वन 9 8 4 5 6 0, उसको हमने प्लस 1 किया, देन माइनस 1 किया, सक्सेसर आया 9 8 4 5 6 1, प्रेडिसेसर आया 9 8 4 5 5 9। नेक्स्ट 3 7 5 4 0 0, इसका सक्सेसर आया 3 7